अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस अब डेली यूज़ में बोलते हैं ना। मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ रहा है, उसे रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है, तलहा को इनका कहना मानना पड़ रहा है। कोई चीज़ ऐसी जो कि हमें करनी पड़ रही है, मजबूरी है, या हमारी वो ड्यूटी है जो हमें करनी पड़ रही है। पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जिसको भी वो ड्यूटी करनी पड़ रही है, और सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा। ठीक है, इस जब आएगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट यानी सिंगुलर नेम होगा, और एम जब आएगा जब सब्जेक्ट में आई होगा, और आर जब आएगा जब यू वी दे या प्लूरल नेम होंगे। ओके, प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नाम। और फिर आ जाएगा हैविंग टू। हैविंग टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलें इसको सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं। मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ रहा है। मुझे क्या है, सब्जेक्ट है आई के साथ आएगा एम के बाद लगा हैविंग टू के बाद हमारा जाना है, इसमें वर्ब तो गो लगा, और देयर एवरीडे। ठीक है, गो देयर एवरीडे, देयर एवरीडे हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। आई एम हैविंग टू गो देयर एवरीडे, मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर एवरी डे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसे रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है। शी इज़ हैविंग टू ईट ओकरा एवरी डे। ओकरा भिंडी को ओकरा भी कहते हैं और लेडी फिंगर भी कहते हैं, तो यहाँ हमने ओकरा का लफ्ज़ यूज़ किया। शी इज़ हैविंग टू ईट ओकरा एवरी डे। तलहा को उनका कहना मानना पड़ रहा है। तलहा इज़ हैविंग टू ओबे देम। ओके, तुम्हें उनका कहना मानना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू ओबे देम। मुझे उनका कहना मानना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ओबे देम। मुझे भिंडी खानी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू ईट ओकरा एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई आता तो एम लग जाता, अगर यू आता तो आर लग जाता, दे आता तो आर लग जाता। ठीक है, तो सेंटेंस इसी तरह से बनेंगे। तो ये सेंटेंस हमें रोज़ आना पड़ रहा है, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।